हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में और मैं आपकी सुमन मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो प्रश्न जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आज जो हमने टॉपिक यहाँ पर कवर किए हैं वो है संधि, समास, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और इसके साथ साथ प्रशासन में प्रयुक्त होने वाली हिंदी और इंग्लिश की शब्दावली। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? मुमुक्षु, जिज्ञासु या सर्वज्ञ? तो इसका सही उत्तर होता है जिज्ञासु। मुमुक्षु कौन होता है? जो मोक्ष की इच्छा रखता है। अगर ये पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा है युद्ध भूमि में समास। आपको बताना है कि युद्ध भूमि जो शब्द है उसमें समास कौन सा है? युद्ध की भूमि, जहां पर का की के आ जाए वहां पर आंख मूंद के आपको कौन सा कर देना है? तत्पुरुष समास। अव्यय भाव के बारे में सोचना भी नहीं है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है कि वो विद्यार्थी जो गुरु के समीप रहता है। शिष्य या अंतेवासी, उसको शिष्य नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं अंतेवासी, जो गुरु के समीप है। महर्षि का संधि विच्छेद, महर्षि जो शब्द है इसका आपको संधि विच्छेद करना है तो वो होगा महाऋषि, महाधन ऋषि। और इसमें संधि पूछी जाए तो गुण संधि आपको बताना है। राजनैतिक में प्रत्यय, राजनैतिक में प्रत्यय कौन सा होगा? अक, क या इक? यहाँ पर होगा इक प्रत्यय। दुर्वासन में संधि बतानी है, संधि विच्छेद करना, फिर संधि बताते हैं। दुर्वासन में देखिए दो शब्द हैं, दुर्वा और आसन। आ और आ मिलकर के क्या बना देते हैं? आ, और हमारे उत्तर हो जाता है दीर्घ संधि। अगला है बहुत अधिक बोलने वाला। वो बहुत ज़्यादा बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? मूक, वाचाल या मितभाषी? उसको बोला जाता है वाचाल। अब आप मेरे को बताएंगे कि मितभाषी जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? राष्ट्रभाषा में समास कौन सा है? राष्ट्र की भाषा, जहां पर की आ गया वहां पर कौन सा होगा? द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष? वहां पर होगा तत्पुरुष समास। संवेदनाहीन में उपसर्ग व प्रत्यय बताने हैं। ये वो शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है। अब देखिए, संवेदना में सम क्या है? उपसर्ग है, वेदना शब्द है, मूल शब्द, और हीन जो है वो उसका प्रत्यय है। कॉन्फ्रेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? कॉन्फ्रेंस को हिंदी में सम्मेलन बोलते हैं, और जो पत्राचार किया जाता है, पत्रों का लेन देन जो होता है उसको बोला जाता है कॉरेस्पॉन्डेंस। ये याद कर लीजिएगा स्पेलिंग। अब देखते हैं अगले प्रश्न। एस्टिमेट का अनुवाद, एस्टिमेट जो शब्द है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लिपिक या फिर आंकलन? तो इसका सही उत्तर होता है आंकलन। अब दो प्रश्न आपके लिए, एडहोक और जो स्टेट शब्द है उनको हिंदी में अनुवाद करके कमेंट कीजिए। नागेंद्र शब्द में संधि आपको बतानी है। तो नाग धन इंद्र, अ धन ई मिलकर ए बनेंगे तो संधि कौन सी हो जाएगी? हमारी गुण संधि हो जाएगी। पुस्तकों की समीक्षा करने वाला, प्रकाशक या समीक्षक? तो यहाँ पर उत्तर होगा समीक्षक। प्रकाशक कौन होता है? जो बुक्स को पब्लिश करता है, पब्लिशर को प्रकाशक बोला जाता है। ये शब्द भी आ जाता है तो याद रखिए। अगला शब्द है 25। 25 में आपको समास बताना है, 5 और 20। तो यहाँ पे समास कौन सा होगा? द्वंद्व होगा। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है द्विगु के लिए भी कि पहला शब्द जो है वो 5 आया है तो द्विगु होगा, लेकिन 5 और जो साथ में आ रहा है इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। जो विधान के विपरीत हो, जो विधान में मतलब होता है कानून, जो कानून के खिलाफ जो चाह रहा है उसको क्या बोलते हैं? अवैध, अमान्य और गैर कानूनी। ये तीनों शब्द इसी के लिए हैं, तो याद कर लीजिए अवैध, अमान्य और गैर कानूनी, जो विधान के विपरीत हो। 29 में समास। अब 29 में आपका उत्तर सोच के देखिए, आपके दिमाग में आएगा एक संख्या है तो द्विगु, और यही उत्तर आपको ज़्यादातर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कर्मधारय होगा। क्यों होगा? ये दो शब्दों से मिलके बना है उन प्लस 30। तो दूसरी तो संख्या है, उन कोई संख्या नहीं है, उनका मतलब होता है कम, एक कम, 30 से एक कम 29। इसलिए यहाँ पे हमने किया है कर्मधारय समास। जिसका इलाज न हो सके, ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं हो, क्या बोलते हैं उसको? असाध्य, दुसाध्य या कष्टकर? वो होती है असाध्य। फिर दुसाध्य क्या है? जिसका इलाज मुश्किल हो। सज्जन का संधि विच्छेद, सज्जन, सत धन जन, संधि कौन सी हो गई? व्यंजन संधि हो गई। इसमें क्या होता है? वर्ग का पहला अक्षर किस में बदल जाता है? तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। तो त, थ, द। अगला शब्द है सज्जन। तो सज्जन का हमें संधि विच्छेद करना है, सत धन जन, और यहाँ पर संधि कौन सी हो गई? व्यंजन संधि हो गई।
जलपान में आपको समास बताना है। जल और पान यहाँ पर हो गया द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है पंडिताइन में प्रत्यय बताना है। पंडिताइन जो शब्द है उसमें इन प्रत्यय है, आइन है या कि न है? इसमें कौन सा प्रत्यय है? आइन की जो आवाज आ रही है यहाँ पर हमारा आइन प्रत्यय है। अब है जो इंद्रियों से परे हो, जो हमारी इंद्रियों की पहुंच में ना हो, उसे क्या बोला जाता है? इंद्रियातीत और अगोचर, ये दोनों शब्द याद कर लीजिएगा। अगर इसका संधि विच्छेद आ जाता है तो इंद्रिय प्लस अतीत, ये संधि का भी शब्द बनता है। तो इंद्रियातीत और अगोचर जो हम नॉर्मल इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते हैं। अविश्वसनीय में उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। अविश्वसनीय में एक उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अ उपसर्ग है, विश्वास मूल शब्द है और नीय जो है प्रत्यय है। ऑडिटोरियम को हिंदी में क्या बोला जाता है? सम्मेलन या सभागार? ऑडिटोरियम को बोला जाता है सभागार, जहाँ पर सभाएं होती हैं। तो सम्मेलन को क्या बोला जाता है? पवित्र में संधि बताइए। पवित्र जो शब्द है उसमें संधि कौन सी है? पो धन इत्र, ओ और ई मिल करके अव बन जाते हैं। किस में बन जाते हैं? अयादि संधि में। तो ये अयादि संधि का उदाहरण है। बेशक शब्द में समास कौन सा है? बे और शक दो शब्द है। बे क्या है? एक अव्यय है। तो कौन सा उदाहरण होगा? किसका उदाहरण है ये? द्विगु, द्वंद्व या अव्ययी भाव? ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। अब आपके लिए दो प्रश्न हैं। संगोष्ठी और सम्मेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन टॉपिक से रिलेटेड आपका कुछ प्रश्न हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स और लाइक्स मुझे अपना काम और अच्छे से करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। धन्यवाद।